हेलो एस्पेरेंट्स, वेलकम बैक टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिनी मॉक टेस्ट इंग्लिश पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो फर्स्ट है हमारे पास चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज इडियम गिवन। ठीक है, आपको यहाँ पे एक इडियम या फ्रेज दिया गया है, आपको जो है इसका करेक्ट मीनिंग बताना है। ये जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से। ठीक है, तो हमारे पास है जंप द गन। तो जंप द गन का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है ऑप्शन में से देख के। ठीक है, तो फर्स्ट है डू समथिंग बिफोर द राइट टाइम। ठीक है, सेकंड है डू समथिंग आफ्टर द राइट टाइम, डू समथिंग ऑन द एग्जैक्ट टाइम और नेवर टू डू एनीथिंग। ठीक है, फर्स्ट का मतलब है डू समथिंग बिफोर द राइट टाइम, मतलब समय से पहले ही जो है कुछ कर लेना। ठीक है, सेकंड है डू समथिंग आफ्टर द राइट टाइम, सही समय के बाद कुछ करना। ठीक है, थर्ड है डू समथिंग ऑन द एग्जैक्ट टाइम, कोई घटना हो रही है उसी समय पे आपने जो है एक्शन लेना, तो ये हो गया डू समथिंग ऑन द एग्जैक्ट टाइम। ठीक है, और नेवर टू डू एनीथिंग का मतलब हो गया कभी भी कुछ नहीं करना। ठीक है, तो जंप द गन का मतलब होता है डू समथिंग बिफोर द राइट टाइम। ठीक है, सही समय से पहले ही जो है क्या कर लेना, किसी चीज के घटित होने से पहले ही जो है कुछ कर लेना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डू समथिंग बिफोर द राइट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क वुड मीन। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका कि दूध आपसे गिर गया और उसके ऊपर आप रो रहे हो, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। फ्रेज एज अ फ्रेज और इडियम इसका मीनिंग क्या होता है ये हम देखेंगे ऑप्शन से। तो टू क्राई बिकॉज मिल्क वॉज स्प्लिट, दूध गिर गया इसलिए रोना। टू फील सॉरी फॉर वट हैज हैपेंड ऑलरेडी, तो मतलब जो चीज हो चुकी है पहले ही हो चुकी है उसके लिए आप रो रहे हो। ठीक है, बाद में उस चीज के बाद आप रो रहे हो, कोई चीज पहले हो गई है और अब आप रो रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, ये मतलब है इसका। नेक्स्ट है टू चेंज और डिसअपियर। ठीक है, बदल जाना या कहीं गुम हो जाना। ठीक है, फोर्थ है टू फील बैड फॉर स्प्लिटिंग द मिल्क, दूध गिरा दिया है आपने इसलिए जो है आप सैड फील कर रहे हो। ठीक है, इनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है हमारा टू फील सॉरी फॉर व्हाट हैज हैपेंड ऑलरेडी। ठीक है, जो पहले ही हो चुका है अब उसके लिए बैठ के रोना। ठीक है, टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द एरर इन द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पार्ट दिए 1 2 3 4। ठीक है, इनमें से आपको बताना है किस पार्ट में जो है एरर है। ठीक है, तो एक सेंटेंस दिया है आपके पास, जैसे द स्टूडेंट्स वर पजल्ड बाय द टीचर्स इल्यूजन टू ओल्ड टीवी शोज एंड लॉन्ग फॉरगॉटन पॉप सॉन्ग्स, या फिर नो एरर। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन से पार्ट में एरर है। ठीक, तो इस सेंटेंस का मतलब है कि जो बच्चे हैं वो क्या हो गए, पजल हो गए बाय देयर टीचर्स इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब क्या होता है, हमारे पास इल्यूजन होता है किसी को डिसीव करना, किसी को धोखाधड़ी देना। ठीक है, धोखा, इल्यूजन एक धोखा होता है। ठीक है, तो यहाँ इल्यूजन का जो यूज हुआ है वो बिल्कुल गलत है, यहाँ पे होगा टीचर्स इल्यूजन, नहीं, टीचर धोखा नहीं दे रहा है बच्चों को, यहाँ एल्यूजन होगा। जो टीचर है जो है रेफरेंस दे रहा है बच्चों को किसी ओल्ड टीवी शोज की या कोई लॉन्ग फॉरगॉटन जो शो पॉप सॉन्ग है उनके बारे में उसको जो है रेफरेंस दे रहा है, उनके बारे में उनको समझा रहा है। उससे जो है बच्चे वो कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि उनको उसका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ इल्यूजन नहीं होगा हमारा, यहाँ होगा एल्यूजन। ठीक है, ALLUSION, एल्यूजन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इल्यूजन यहाँ रॉन्गली यूज्ड हुआ है, इसलिए हमारा एरर जो है वो पार्ट 2 में है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ईशा केम हेयर विद अ व्यू टू स्टडी बट शी फेल्ट डिस्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो इस सेंटेंस का मतलब है कि ईशा यहाँ क्यों आई थी, ताकि वो पढ़ सके, लेकिन वो क्या होगी, एकदम डिस्ट्रैक्ट हो गई। ठीक है, इस सेंटेंस में जो एरर है हमारा वो है पार्ट 2 में, और वो एरर क्यों है, जब भी हम विद अ व्यू टू लिखते हैं उसके साथ हमेशा हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, कुछ वर्ब, कुछ फ्रेजल वर्ब हमारे पास ऐसे होते हैं, ये फ्रेजल वर्ब है विद अ व्यू टू। ठीक है, तो इसके साथ हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक है, तो यहाँ स्टडी नहीं होगा, यहाँ होगा स्टडिंग, विद अ व्यू टू स्टडिंग। ठीक है, हमेशा विद अ व्यू टू के बाद आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओगे। ठीक है, तो ईशा केम हेयर विद अ व्यू टू स्टडिंग बट शी फेल्ट डिस्ट्रैक्टेड, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास शी इंसिस्टेड टू पे मनी टू हर मदर बिकॉज हर मदर वॉज इन डायर नीड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो है अपनी माँ को जो है पैसे दे रही थी, किस लिए उसने इंसिस्ट किया, उस पर ज्यादा जोर दिया अपने माँ को पैसे देने पे। क्यों, क्योंकि उसकी माँ को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। ठीक है, इस सेंटेंस में जो एरर है हमारा वो है पार्ट 1 पे, क्योंकि जब भी हम लिखते हैं शी इंसिस्टेड तो इंसिस्टेड के साथ हमारा प्रेपोजिशन टू नहीं आता, हमेशा इंसिस्टेड के साथ हमारा प्रेपोजिशन ऑन आता है। ठीक है, तो इंसिस्टेड ऑन होता है हमेशा। एंड जब भी आप कोई वर्ब लिखते हो जिसके साथ आपने अप्रोप्रिएट क्या लगाया है, प्रेपोजिशन लगाया है, बाद जो वर्ब फॉलो करेगी उसकी हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, उसके बाद जो वर्ब फॉलो करेगी उसकी हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी, जैसे शी इंसिस्टेड ऑन पेइंग मनी टू हर मदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, द पुलिस हैड टू डैश द हाउस टू कैच द
कल्प्रिट, ठीक है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ब्रेक डाउन, ब्रेक आउट, ब्रेक इनटू या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस है द पुलिस हैड टू डैश द हाउस टू कैच द कल्प्रिट, ठीक है। तो पुलिस हैड टू, पुलिस को क्या करना पड़ा, डैश द हाउस, हाउस को क्या करना पड़ा, वो हमें बताना है, टू कैच द कल्प्रिट, ठीक है, दोषी को जो है पकड़ने के लिए। क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ब्रेक डाउन, फर्स्ट है ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का फॉल हो जाना, कोलैप्स हो जाना, या फिर किसी चीज का एकदम दुख में हो जाना कोई चीज, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाना, ठीक है। तो वो मीनिंग आता है इसका, ब्रेक डाउन हमारा यहाँ पे नहीं होगा। सेकेंड है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट होता है किसी चीज का स्प्रेड, मोस्टली जो हम इसको यूज करते हैं किसी डिजीज के केस में करते हैं, ठीक है। तो ब्रेक आउट भी यहाँ नहीं होगा। हमारा ब्रेक इनटू, तो ब्रेक इनटू का मतलब होता है किसी चीज को तोड़कर जो है अंदर जाना, एंटर करना किसी चीज को तोड़कर, ठीक है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, ब्रेक इनटू, ठीक है। द पुलिस हैज टू ब्रेक इनटू द हाउस टू कैच द कल्प्रिट, ठीक है। पुलिस को क्या करना पड़ा, घर के अंदर जो है जबरदस्ती जाना पड़ा, ब्रेक इनटू द हाउस, ठीक है, टू कैच द कल्प्रिट, ठीक है। सेकेंड है हमारा आई मस्ट डैश माई डेफिशिएंसी इन इंग्लिश, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, मुझे क्या करना चाहिए वो हमें बताना है, मेरी जो कमी है इंग्लिश में उसको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास मेकअप। तो मेकअप का मतलब होता है कोई चीज जैसे मिस्ड है या फिर कोई चीज डेफिशिएंट है, मतलब कमी है किसी चीज में, तो उसको कंपेंसेट करना, ठीक है। तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन 1 से ही निकल रहा है, मेकअप, ठीक है। आई मस्ट मेकअप माई डेफिशिएंसी इन इंग्लिश, ठीक है, जो मेरी जो कमी है इंग्लिश में मुझे उसको क्या करना चाहिए, कंपनसेट करना चाहिए, मतलब ज्यादा एफर्ट्स लगाने चाहिए, ठीक है। तो मेक ओवर और मेक आफ्टर जो फ्रेजल वर्ब है, इनके मीनिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मेक ओवर और मेक आफ्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है। हमारे पास ही डिडंट हैव अ डैश आइडिया अबाउट द मैटर, ठीक है। तो बताना है कि उसके पास कैसा आइडिया नहीं है किस मैटर का, उस मुद्दे का कैसा आइडिया उसके पास नहीं है, ये हमें बताना है। तो यहाँ जो है एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे को यहाँ पे क्या बताना है, आइडिया का क्या बताना है कि आइडिया कैसा है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास लवली। तो लवली तो नहीं होगा, ही डिडंट हैव अ लवली आइडिया अबाउट द मैटर, ठीक है। तो लवली यहाँ पे बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट है क्लियर। तो क्लियर यहाँ हो सकता है। बेनिफिट, तो बेनिफिट एक वर्ब है तो वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट इस हिसाब से क्या बन रहा है, क्लियर, ठीक है। ही डिडंट हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द मैटर, उसके पास जो है क्लियर आइडिया नहीं है उस मुद्दे का, ठीक है। तो क्लियर हमारा यहाँ से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ यू प्रैक्टिस 100 क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स इन वन नाइट यू विल accomplish a huge dash, ठीक है। और इफ यू प्रैक्टिस 100 क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स इन वन नाइट यू विल accomplish a huge dash, ठीक है। अगर आप 100 से ज्यादा क्वेश्चन या 100 ऑफ क्वेश्चंस करोगे मैथमेटिक्स के एक नाइट में, तो आप बहुत बड़ा जो है क्या क्या हासिल कर लोगे, ये हमें बताना है। फ्लीट, फ्लीट क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ शिप्स, ठीक है। तो फ्लीट यहाँ नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फीट। तो फीट का मतलब होता है एक अचीवमेंट जो आप हासिल करते हो जब आप स्किल्ड हो जाते हो किसी चीज में, ठीक है। तो फीट जो है यहाँ पे हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बन रहा है। इफ यू प्रैक्टिस 100 क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स इन वन नाइट यू विल accomplish अ ह्यूज फीट, ठीक है। बीट का मतलब होता है किसी चीज को हराना, तो बीट यहाँ नहीं होगा। तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो गया हमारा यहाँ से फीट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ बिंज, ठीक है। बिंज का जो है हमें क्या बताना है, सिमिलर वर्ड जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो है बिंज के साथ सिमिलर कौन मीनिंग कर रहा है, ठीक है, किसका मीनिंग जो है बिंज के तरह है, ठीक है। तो बिंज का मतलब क्या होता है, किसी एक्टिविटी में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस, ठीक है। आप किसी एक्टिविटी में बहुत ज्यादा जो है वो घुसे हुए हो, जैसे ये मोस्टली जो होता है वो अल्कोहल या ईटिंग के केस में होता है, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास सेविंग। तो सेविंग जो है बिल्कुल भी नहीं होगा, बिंज के साथ सेविंग जो है बिल्कुल मैच नहीं हो रहा। सेकंड है डिसरिगार्ड। तो ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा। थर्ड है इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस हमारा यहाँ से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है, किसी एक्टिविटी में बहुत ज्यादा जो है अपने आप को रखना, ठीक है। सेकंड है हमारे पास सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ विविड। तो विविड का मतलब क्या होता है, क्लियर एकदम, ठीक है, ब्राइट, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन में से। तो फर्स्ट है हमारे पास क्लियर। तो ये एकदम बिल्कुल जो है इसके सिमिलर आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ से, विविड का क्लियर, क्योंकि विविड का मतलब ही क्या होता है, एकदम क्लियर, एकदम ब्राइट, ठीक है। सेकंड है डल। डल तो यहाँ बिल्कुल नहीं होगा। थर्ड है वायलेंट। वायलेंट क्या होता है, हिंसक, ठीक है, तो वो भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है, 1 क्लियर। विविड का मतलब ही क्या होता है, एकदम क्लियर। अच्छी क्लास में बस इतना ही। तो आई होप आपको ये मिनी मॉक टेस्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको कैसी लगती हैं क्लासेस, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।